के क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिमांड एंड सप्लाई। यूनिट फर्स्ट चल रहा है, यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट है। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? एंड डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स में आज मैं आपको बताऊं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मांग, सप्लाई पूर्ति, ठीक है, ये दो चीजें हैं, डिमांड और सप्लाई। ठीक, अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति की सहायता से, अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति की सहायता से पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में बेचे गए वस्तुओं की कीमत और मात्रा की विवेचना, व्याख्या और पूर्वानुमान लगाया जाता है। और अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति की क्या लगाई जाती है? विवेचना, व्याख्या और पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब मांग क्या होती है, डिमांड, सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। सब मांग को हम पहले बताएंगे। मांग को क्या कहा जाता है, कैसे मांग को परिभाषित किया जाता है। मांग देखिए, मांग किसी नियत समयाकाल में किसी उत्पाद की वह मात्रा है जिसे नियत दाम पर उपभोक्ता खरीदना चाहता है और खरीदने में सक्षम है। नियत दाम पर उपभोक्ता खरीदना चाहता है और खरीदने में सक्षम है। देखिए, मांग जब बढ़ती है, ठीक है, जब प्राइस कम होती है तो क्या होता है, मांग बढ़ती है। और यदि मांग घटती है, प्राइस ज्यादा होता है तो मांग घटती है। ठीक है, अब मैं आपको एक ग्राफ से बताता हूं, मांग और सप्लाई को बताता हूं। क्वांटिटी, प्राइस, ठीक, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब मांग, डिमांड है। ये डिमांड एक वक्र रेखा है, वक्र रेखा पर देखिए इसे प्राइस है, इस पे क्या है, ये है प्राइस, और ये क्या है, क्वांटिटी, ये क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको एक ग्राफ से मैं आप लोगों को बताता हूँ डिमांड कैसे, जब क्या डिमांड बढ़ती है, डिमांड घटती है तो क्या होता है। क्वांटिटी कम होती है तो क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये क्या, प्राइस बढ़ रही है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ रही है तो क्या होगा, डिमांड कम होगी। यदि प्राइस ज्यादा है, ठीक है, यदि प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी। क्वांटिटी मतलब मांग, क्वांटिटी यदि वस्तु की मात्रा मार्केट में कम है तो दाम अधिक लगेगी, और यदि क्वांटिटी की मात्रा ज्यादा है तो दाम कम होगा। अब देखिए ये क्वांटिटी, अब थोड़ा सा और कम करिए तो क्या होगा, प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, यहां से यहां तक क्वांटिटी होगी तो ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब थोड़ा और गई तो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, प्राइस वैसे वैसे कम होती जाएगी और डिमांड मार्केट में बढ़ती जाएगी। प्राइस जैसे जैसे कम होगा डिमांड बढ़ता जाएगा। देखिए डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ता जाएगा। ठीक है,
डिमांड बढ़ता है तो क्या हो गया, ये एक दूसरे के आपूर्ति है, मतलब डिमांड और प्राइस और क्वांटिटी दूसरे के एक पूरक है। एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, ये हुआ डिमांड और डिमांड। मांग बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी तो मांग प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ी, और डिमांड घटी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड घटी। ये हो गया आपका डिमांड है, क्वांटिटी है, प्राइस। ठीक है, अब क्या है सप्लाई। सप्लाई क्या है, अब सप्लाई के लिए थोड़ा मैं बताता हूँ। मांग और क्या है, मांग 3 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है, पहला है मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है, प्रभावी इच्छा है। यदि मांग बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाती है, मांग बढ़ती है तो प्राइस ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, वस्तु इसमें क्या है, इसमें 3 भाग हैं। इस मांग प्रभाव की इच्छा है, इसके 3 भाग हैं। क्या क्या है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाती है, उसे क्रय करने के साधन बढ़ जाते हैं, इन साधनों से उसे क्रय करने की तत्परता बढ़ जाती है। ये चीजें हैं। ठीक है, मांग में। अब क्या है, मांग किसी मूल्य पर मांगी हुई मात्रा है। दूसरा क्या, मांग किसी मूल्य पर मांगी हुई मात्रा है, मतलब डिमांड जब बढ़ेगी तो मूल्य की कीमत बढ़ जाएगी, यही होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, मांग न केवल मूल्य बल्कि समय से भी संबंधित है। समय के साथ साथ डिमांड, यदि समय के साथ साथ डिमांड बढ़ती है, डिमांड घटती है, प्राइस बढ़ते हैं, मूल्य बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ती है या क्वांटिटी घटती है, उस हिसाब से मांग बढ़ती है, प्राइस घटते हैं। ये सारी चीजें समय के साथ साथ होती हैं। ठीक है, अब क्या है, दूसरा इसमें क्या है सप्लाई। डिमांड के बाद क्या हो गया, सप्लाई। क्या सप्लाई है, सप्लाई के लिए एक आरेख बनाया है। सप्लाई, डिमांड। ठीक है, देखिए ये मांग के एकदम विपरीत होता है। सप्लाई क्या होता है, मांग के, सप्लाई मांग के विपरीत होता है। क्यों, क्योंकि ये सप्लाई जब, जैसे देखिए क्या है कि मांग में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्याज के दाम और आलू के दाम क्या है, बढ़े हुए हैं। ठीक है, इस समय क्या है, दाम बढ़े हुए हैं, तो मार्केट में मांग कम हो गई है। दाम बढ़ने की वजह से प्याज और आलू की मांग कम हो गई है। प्याज के दाम बढ़ने से मतलब मूल्य बढ़ा तो दाम, सप्लाई कम हो गई, मतलब वस्तु की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो अब ये हो गया मांग, लेकिन अब इसका उल्टा सप्लाई है। सप्लाई क्या है, जब मांग आज की डेट में बढ़ी, प्याज की रेट बढ़े, आलू के रेट बढ़े, तो लोग क्या करते हैं, कि अब आलू और प्याज की आज के करंट रेट को देखते हुए आलू और प्याज की ज्यादा बुआई करेंगे। ठीक है, ज्यादा जब बुआई करेंगे तो ज्यादा सप्लाई होगी मार्केट में, तो जब ज्यादा सप्लाई होगी मार्केट में तो क्या होगा, दाम अपने आप, प्राइस घट जाएंगे, मूल्य अपने आप घट जाएंगे चीजों के। क्यों, क्योंकि पैदावार जब ज्यादा होती है, जब लोग पैदा ज्यादा करेंगे तो उसकी सप्लाई मार्केट में हो जाएगी, मार्केट में उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, किसकी, प्याज और आलू की। तो क्या होगा, अब सप्लाई जब बढ़ गई है तो मांग, क्या नाम है, प्राइस घट जाएगा। इसे ही सप्लाई कहते हैं। सप्लाई की अधिकता होने की वजह से क्या होता है, प्राइस का रेट कम हो जाता है, और एक समय ऐसा आएगा कि मांग और सप्लाई और मांग एक स्थिति पे, एक समय पे ऐसे आएंगे, मांग और प्राइस बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सप्लाई, मांग और प्राइस बराबर होंगे, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम मतलब साम्य, बाजार का साम्य संतुलन, सब चीजें बराबर होगी। ऐसी स्थिति सिर्फ कहने को होती है, लेकिन कभी भी इक्विलिब्रियम की स्थिति नहीं आती। जानते क्यों? क्योंकि ये कभी ऊपर या नीचे ही रहेगा। एकदम साम्य हो जाए, एकदम साम्य हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कुछ प्राइस ऊपर होगी, कुछ नीचे होगी, लेकिन एक ऐसी स्थिति मानी जाती है कि आ जाता है, उससे बाजार साम्य हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है सब कुछ, लेकिन ऐसा वास्तव में व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम व्यवहारिक स्थिति में नहीं होता, लेकिन क्या है, नजदीक आसपास भी आ जाए इसके तो हम इसे साम्य मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वांटिटी जब बढ़ी मार्केट में तो प्राइस का रेट क्या होगा, घटेगा, और क्वांटिटी की मांग कम, क्वांटिटी घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई यदि मार्केट में अवेलेबल उपयुक्त मात्रा में है तो क्या होगा, सप्लाई यदि उपयुक्त मात्रा में तो हमेशा डिमांड घटेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं डिमांड एंड सप्लाई। अब क्या है, देखिए यूनिट फर्स्ट खत्म हो गया मेरा डिमांड एंड सप्लाई में, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ने के बाद अब यूनिट फर्स्ट समाप्त हो गया। अब यूनिट सेकेंड में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट सेकेंड में पढ़ना है हमें कंज्यूमर बिहेवियर। क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट सेकेंड में हमें पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी पहला पढ़ना है। कंज्यूमर बिहेवियर में हमें पढ़ना है यूटिलिटी। यूटिलिटी कंज्यूमर बिहेवियर में हमें सबसे पढ़ना है यूटिलिटी। यूटिलिटी में उपयोगिता, उपयोगिता या तुष्टि, या तुष्टि गुण, या तुष्टि तुष्टि गुण। यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता या तुष्टि गुण। अब हमें ये यूनिट सेकेंड में पढ़ना है, क्या पढ़ना, उपयोगिता या तुष्टि गुण। तो उपयोगिता क्या होती है, ठीक है, उपयोगिता क्यों होती है, बस मार्केट में हम अर्थशास्त्र में उपयोगिता को पढ़ रहे हैं, हम किस में पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र में उपयोगिता को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उपयोगिता क्या होती है, मीनिंग। देखिए पहला हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ, उपयोगिता का पहला पढ़ना है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मीनिंग या यूटिलिटी, उपयोगिता या तुष्टि, तुष्टि गुण के, उपयोगिता या तुष्टि गुण के अर्थ, उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता अर्थ, परिभाषा, ये हमें आज क्लास में पढ़ना है। ठीक है, उपयोगिता के अर्थ या तुष्टिगण गुण। ठीक है, देखिए उपयोगिता, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का मतलब क्या होता है।
वस्तुओं के उस गुण को तुष्टि गुण कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के उस गुण को तुष्टि गुण या उपयोगिता कहते हैं जिसे मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। क्या होती है? जिससे मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उपयोगिता उसे कहते हैं। मतलब बाजार में ऐसी वस्तुएं जिससे मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, ऐसी चीज को उपयोगिता कहते हैं। ऐसी चीज को तुष्टि गुण कहते हैं जिससे मानव संतुष्ट हो जाए। तुष्टि गुण मतलब संतुष्ट हो जाए, उस वस्तु को खरीदने के बाद, उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद उसे संतुष्टि मिल जाए। ठीक है, ऐसे गुण को ही उपयोगिता गुण कहते हैं या तुष्टि गुण कहते हैं। देखिए, अब इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषाएं क्या है? परिभाषा क्या है? कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, कौन कौन से हैं अर्थशास्त्री? प्रोफेसर जेवंस ने इसकी परिभाषा की है, प्रोफेसर हिल्डन ने की है, श्रीमती रॉबिन्सन ने इसकी परिभाषा की है। इन तीनों की परिभाषाओं को मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, क्या है? पहला क्या है? प्रोफेसर जेवंस के अनुसार परिभाषा प्रोफेसर जेवंस के अनुसार क्या है परिभाषा? प्रोफेसर जेवंस के अनुसार परिभाषा है, उपयोगिता तुष्टि गुण या उपयोगिता से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु के उस अमूर्त गुण से है जिसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अमूर्त गुण है, अमूर्त गुण मतलब जो दिखाई न देने वाली हो। ऐसा है, ऐसी वस्तुओं की जो संतुष्टि हमें मिलती है, जिससे हमें संतुष्टि होती है, उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे हम तुष्टि गुण या उपयोगिता कहते हैं। दूसरा परिभाषा है प्रोफेसर हिल्डन के अनुसार। प्रोफेसर हिल्डन के अनुसार प्रोफेसर हिल्डन महोदय की परिभाषा क्या है? उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकता के संतुष्ट करती है। पदार्थ, वस्तु जिससे किसी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है या संतुष्टि होती है, उसे ही उपयोगिता कहते हैं, तुष्टि गुण कहते हैं। तीसरा क्या है? श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार, श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार इनकी परिभाषा क्या है? तुष्टि गुण या उपयोगिता वस्तुओं का वह गुण है जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं। मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु का क्रय विक्रय करना और मनुष्य क्रय विक्रय करके उस चीज से संतुष्ट होना ही उपयोगिता है। मतलब यदि वस्तु जो होती है मार्केट में, उसे व्यक्ति खरीदता है तो क्या होता है? उसका प्रभाव होता है कि आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। मार्केट से हम जो कोई चीज खरीदते हैं तो उससे हमारी आत्मसंतुष्टि होती है, जिससे आपकी आवश्यकता है कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। वही हमें जो उपयोगिता है उसकी या जो संतुष्टि मिलती है, उसी उपयोगिता तुष्टि का गुण कहा जाता है। ठीक है, तुष्टि गुण यही होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा आगे।